हेलो गाइस, वेलकम टू आवर मैथ्स क्लास और मैं हूं आपकी इंस्ट्रक्टर सोनिया गुप्ता। आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आज के टॉपिक में हम ये सीखेंगे कि अगर हमें एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करना हो बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन तो हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। देखिए, किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना, इस मेथड में सबसे पहला हमारा जो स्टेप होता है वही यही होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले आपके एनसीईआरटी से ही हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल इज 6 एंड 20। देखिए, इसका हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है इस क्वेश्चन का बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसके लिए देखिए, मैंने एक वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि अगर किसी भी नंबर को हमें प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए जिससे कि आपको किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करना आ जाए। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले तो आप साइड में, मैं एक बार थोड़ा रिवाइज करा देती हूँ, साइड में आप उन नंबर्स को लिख लीजिए जो प्राइम नंबर्स होते हैं, जैसे कि 2, 3। ये आपकी हेल्प के लिए है जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। 2, 3, यहाँ पर एक नंबर और बीच में आएगा 5 एंड देन 7। ठीक है, तो 20 तक तो मैं सजेस्ट करूँगी कि सभी बच्चे याद करें। और जब भी आप मैथ्स क्लास करें तो नोट्स ज़रूर बनाइए जिससे कि आपकी क्लास ओवर होने के बाद भी आप प्रैक्टिस कर सकें, आपको बार बार वीडियो ना देखना पड़े। और जो भी स्टेप्स हम फॉलो करते हैं उन्हें ढंग से फॉलो करिए, तो आप देखिए आपका हर क्वेश्चन में कंप्लीट नंबर आना ये लगभग तय है। तो अब हम बात करते हैं इसके बाद के नंबर 20 तक के। मैंने जैसा कि आपको सजेस्ट किया है कि आप 20 तक के जो प्राइम नंबर्स हैं उन्हें अगर याद कर लें तो अच्छा है, अगर याद ना कर पाएँ तो 20 तक अपने पास रफ पेज पर साइड में लिख लीजिए। चलिए, सबसे पहला नंबर हमारा है 6। इसको आप बनाइए प्राइम फैक्टर्स। तो देखिए, 2 से जाएगा सबसे पहले, 2 3 जा 6, इसके बाद जाएगा 3 1 जा 3। तो जो 6 के हमारे नंबर बने हैं वो हैं 2 × 3। इन्हें पावर फॉर्म में लिखेंगे जिससे कि आपका बाद में एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेट करना इजी हो जाए। अब हम बात करते हैं 20 की। तो 20 के लिए भी आप कन्वर्ट कीजिए इसे प्राइम नंबर्स में। 2 1 जा 2, 0, फिर 2 से ही जाएगा दोबारा 5, और फिर इसके बाद 5 1 जा 5, तो लास्ट में 1 आ चुका है, यानी कि हमारे क्वेश्चन की एंडिंग हो चुकी है। तो ये हुआ हमारा 20 हमारा। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, 2 2 बार है तो इसका मतलब 2 की पावर 2, और ये हुआ हमारा 5 की पावर 1। इस तरह से आपने अपने दोनों नंबर्स को प्राइम नंबर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, यानी कि उसके प्राइम फैक्टर्स आपने कैलकुलेट कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं एलसीएम की, कि एलसीएम का मीनिंग क्या हुआ, एचसीएफ का मीनिंग क्या हुआ, कि इन्हीं से हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम बात करते हैं एचसीएफ की। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि जो भी नंबर दोनों में हो, तो यानी कि जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 हमारा 6 में भी है और 20 के फैक्टर्स में भी है। 3 हमारा 6 में तो है लेकिन 20 में नहीं है, तो उसको मत देखिए। 5 हमारा 20 में है, 6 में नहीं है, तो उसे भी मत देखिए। आप सिर्फ 2 को देखिए, और उसमें से जो स्मॉल पावर है वही आपका एचसीएफ है। यानी कि 2 हमारा 2 की पावर 1 हमारा है, यहाँ पर देखिए 2 की पावर 1 हमारा 6 के लिए है और 2 की पावर 2 हमारा 20 में है। तो लेकिन जो स्मॉल पावर है, स्मॉल पावर हमारा 2 की पावर 1, यानी कि आंसर 2। तो यही हमारा एचसीएफ हुआ 6 एंड 20 का। अब बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम में सभी को लीजिए, यानी कि देखिए चाहे वो एक में हो या दोनों में हो, यानी कि जैसे कि 2 है तो 2 हमारा दोनों में हो या एक में हो, हमें लेना ही है, लेकिन यहाँ पर हम हाईएस्ट पावर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी देखिए पावर 2 हैं, या तो 1 है या 2 है, तो हम हाईएस्ट पावर यानी कि 2 लेंगे। इसके बाद 2 के बाद एक और नंबर है 3, लेकिन वो 3 सिर्फ 6 में आ रहा है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसे लेंगे और उसकी हाईएस्ट पावर, क्योंकि इसमें हमने सारे नंबर्स में देखा है तो 3 की पावर 1 ही है जो हाईएस्ट है। इसके बाद नेक्स्ट एक और नंबर है 2 हमारा हो चुका है, 3 हो चुका है। इसके बाद एक नंबर और आता है 5। अब 5 की भी हाईएस्ट पावर में हमारी 1 ही है। तो इस तरह से आपका, अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू, देखिए हम थोड़ा सा रब कर देते हैं जिससे कि हम आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर पाएँ, कन्फ्यूज़न ना हो आपको। ये देखिए, तो हमारा जो एचसीएफ आपका आया है वो आया है 2,
और एलसीएम के लिए अभी हमारी थोड़ी सी कैलकुलेशन रहती है। 2 की पावर 2 है यानी कि 2 इंटू 2, इसी तरह से 3 की पावर 1 और ये हुआ ये 5। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कि देखिए हमने कैलकुलेट करके इनको मल्टीप्लाई करके आपके लिए रखा है, तो ये हुआ हमारा 60। ठीक है, इन सबको आप अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कम्स 60। तो यानी HCF है 2 एंड LCM है हमारा 60। आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, धीरे धीरे करिए, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स से प्रैक्टिस करिए, बीच बीच में वीडियो को पॉज करके खुद प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट करिए, और जहां आपको प्रॉब्लम लगे फिर से आप वीडियो को ऑन करके देखिए। चलिए अब हम एक क्वेश्चन और आपका NCERT का ले लेते हैं, जिससे कि आपका ये जो भी डाउट होंगे बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे कैलकुलेट करते हैं LCM और HCF सारे रिमूव हो जाए। इसके लिए दीजिए आपकी ही NCERT से हम एक एग्जांपल और लेंगे 21, इनफैक्ट दिस इज 26 एंड 91 ये है। तो यहाँ पर आप देखिए कि 26 के फैक्टर्स बनाइए, तो पहले ये जाएगा 2 से, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, इसके बाद 13 अपने आप में ही एक प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब 13 से ही जाएगा, आंसर आ गया 1। तो जब हमने 26 के कैलकुलेट किए तो 2 की पावर 1 और 13 की पावर भी 1। अब बात करते हैं 19 के लिए, तो हमने देखा तो 2 से तो ये नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा। आप चाहें तो डिवाइड करके देख सकते हैं 91 को, आपको या तो ट्रिक याद हो या फिर आप 2 से भी डिवाइड करिए, फिर इसके बाद 3 से डिवाइड करिए, फिर इसके बाद 5 से, जहाँ जिससे आपको लगे कि ये कंप्लीट डिवाइड हो जाता है वही आपका नंबर होगा जो कि इसको डिवाइड करेगा। तो हमने करके देखा तो 7 से ये पूरा डिवाइड होता है। मैं आपके लिए डिवाइड करके दिखा देती हूँ। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो 13 हमारा आंसर आया है। तो यानी 7 से पूरा डिवाइड होगा ये। आप रफ पेज पर करके भी देख सकते हैं, साइड में अपने एक रफ कॉलम बनाइए, मैथ्स में अलाउ भी होता है, साइड में एक लाइन खींचकर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करके मेन क्वेश्चन को करिए आप लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में अपना ऊपर लिख दीजिए रफ वर्क। ठीक है, और यहाँ पर आप जितना भी रफ वर्क करना चाहें रफ वर्क आराम से करेंगे, आपके कोई भी नंबर डिडक्ट नहीं होंगे। इनफैक्ट एक और बेनिफिट है, अगर आपने रफ में अपने क्वेश्चन की डिवीज़न को ओके किया यानी सही किया, और कॉपी करते हुए लेफ्ट में जब और आप लिख रहे हैं तो वहाँ पर आपने गलती से बाय मिस्टेक 6 को 2 लिख दिया या 2 को 5 लिख दिया, तो उस टाइम पर भी आपको नंबर पूरे मिलेंगे, क्योंकि टीचर को पता चलेगा, जो भी आपके एग्जामिनर होंगे, कि आपने राइट साइड में जिस क्वेश्चन को किया है सॉल्व वो आपने सॉल्व ठीक किया है, सिर्फ कॉपी करते वक्त आपसे मिस्टेक हो गई है, तो नंबर आपको पूरे मिलेंगे। तो कभी भी मैथ में रफ वर्क को इधर उधर मत करिए, साइड में एक लाइन ड्रॉ करके वहीं पर ही सॉल्व कीजिए। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि अगर हमने इसको किया तो 13 हमारा आंसर आया था जब भी हमने 91 को 7 से डिवाइड किया था। तो अब देखिए 13 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, तो ये हमारा 13 1 जा 13, यानी कि जो हमारे 91 हैं उनके जो हमारे फैक्टर्स बने हैं वो है 7 की पावर 1 और 13 की पावर 1। अब यहाँ पर मैं सजेस्ट करूँगी कि थोड़ा सा पॉज दीजिए और अपने आप HCF और LCM को कैलकुलेट करिए। देखिए वीडियो से आप सिर्फ हेल्प लीजिए, बाकी का पूरा काम अगर आप खुद करेंगे तो कॉन्फिडेंस भी आपका इंक्रीज होगा। तो हम बात करते हैं पहले HCF की। HCF में आपको वो नंबर लेना है जो दोनों में है। तो हमने यहाँ पर देखा 2 सिर्फ एक जगह है, यानी 26 के पास ही है, 91 के पास नहीं है। 13 एक ऐसा नंबर है जो दोनों में है और उसकी हम स्मॉल पावर, छोटी वाली पावर, लेकिन दोनों के पास 1 1 ही है, तो हम 13 का 1 पावर, यानी कि HCF हमारा हुआ 13। अब हम बात करते हैं LCM। LCM में सभी नंबर्स को लेना है, चाहे वो दोनों में हो चाहे एक में हो। 2 हमने देखा एक के पास है, ठीक है। 2 के बाद हमने देखा कि 7 है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, जो कि हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। हमने देखा नेक्स्ट नंबर 7 है, उसकी भी हम बिग पावर लेंगे। LCM में हमेशा हम लार्ज पावर लेंगे, तो 7 की पावर है ही हमारे पास 1, और 13 हमारा दोनों में है, चाहे दोनों में हो चाहे उस एक में हो, लिखना एक बार ही है, बस ये याद रखिए, ठीक है। और पावर उसकी बड़े वाली लेंगे, तो 13 की पावर 1। तो हमारा जो आंसर आया है वो आंसर आएगा, इन सबको मल्टीप्लाई करिए, 2 × 7 × 13,
तो आंसर हमारा आएगा 182। आप चाहें तो इन्हें मल्टीप्लाई करके देखिए। तो 26 एंड 91 का जो HCF है वो है 13 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और LCM जो है वो है 182 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन का कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमें लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि अगर आपको टॉपिक में इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो मैं उसके ऊपर भी आपके साथ एक वीडियो शेयर करूँगी कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, हैव ए नाइस डे।